दफ़ा फिर से आप तमाम बिरादरी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन। यूँ तो बहुत मर्तबा मैं आप तमाम साथियों से मुख्तलिफ मसलों के ऊपर रूबरू हुआ हूँ, लेकिन आज जिस विषय विशेष को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से कहूँगा, बतौर इंसान होने के नाते ये मामला हमारी इंसानियत से जुड़ा है, मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा है, भावनाओं से जुड़ा है और जुड़ा है उस भ्रष्ट निज़ाम और तंत्र से जिसके शिकार कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी बात को, जिनकी सच्चाई को और जिनकी आप बीती को बहुत कम मौका मिलता है कि वो समाज और सरकार के सामने आ सके। अभी कल ही हम लंकापति का दहन करके हटे हैं। सनातन धर्म का पौराणिक इतिहास बताता है कि जब रामायण की शुरुआत हुई थी तो एक श्रवण हुआ द्वापर युग में, जिसने अपने नेत्रहीन माता पिता को अपने कंधों पर उठाकर तीर्थ यात्रा का प्रण लिया था। आज इस कलयुग का ये छोटा सा श्रवण आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। इसके कंधों में इतनी जान नहीं है कि ये अपने इन दो अंधे माता पिता का बोझ उठा सके। ये कहानी आपको, आपके आंतरिक मन को भी झकझोर कर रख देगी। मैं मुख्तसर शब्दों में बताना चाहूँगा, ये जो शख्स मेरे साथ बैठा है इसका नाम भूषण कुमार है। दमाना इलाके के ये रहने वाले हैं, मुठी सॉरी। इनके पिता गजेटेड ऑफिसर थे, जब तक तो वो जीवित थे। भूषण एक बड़े इजी जोन में रहा, लेकिन पहले पिता और फिर माता के चले जाने के बाद इनके साथ जो बीती, आज उसी को आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। भूषण की आंखों की रोशनी 5 साल की उम्र में चली गई। कुछ ऐसी ही कहानी मेरे इस बगल बैठे पूजा देवी की है। इनकी शादी होती है, तदोपरांत ये छोटा सा बच्चा इनकी ज़िंदगी में आता है। लेकिन हालात तब नासाज हो गए जब भूषण के माता पिता नहीं रहे। ये अनाथ नेत्रहीन हमारे इस समाज के अंधे लालच का शिकार हुआ। इनकी पुश्तैनी जमीन बकौल पीड़ित परिवार भाजपा के एक कारकुन ने जबरदस्ती जोत ली। अफसोस इस बात का है कि इन दोनों नेत्रहीनों ने हर वो मुमकिन कोशिश की ताकि सरकार चेते, ताकि प्रशासन चेते, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो तहसीलदार आखिर कैसा इंसान होगा जिसके दरवाजे पर ये दो अंधे उसका दरवाजा ठेलते हुए सैकड़ों दफा गए होंगे। उस एसडीएम को लेश मात्र भी शर्म नहीं आई, उसका कलेजा नहीं लर्जा कि कम से कम इन नेत्रहीनों की बात तो सुन लेता। बात यहां भी खत्म नहीं हुई। तदोपरांत हमारे आखिरी और तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक के सलाहकार तक ये परिवार पहुंचा, लेकिन नतीजा सिफर रहा। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि आज से 4 साल पहले एक राष्ट्रीय दैनिक के कई पहले सफ़े मैंने इसी कहानी को लेकर काले किए, लेकिन नतीजा वहां भी सिफर रहा। और शायद यही कारण है कि आज मैं मेज के इस तरफ हूं, इस सोच के साथ कि आज जिस मंच पर हम बैठे हैं ये एक सशक्त विपक्ष की भूमिका को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। और आज हमारी सरकार को हमारी ये आवाज़ सुननी पड़ेगी। इन दोनों की जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, बाकी आप इनकी जुबानी सुनेंगे, लेकिन आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि जब ये लोग तत्कालीन थानेदार के पास जाते हैं, वो थानेदार सारी शर्म एक तरफ उतार कर दलाल बन जाता है। वो इनको सौदा करने का लालच देता है और कहता है कि तुम उन लोगों से निपट नहीं सकते, लिहाजा जो औने पौने दाम में ज़मीन बेच सकते हो उनको बेच दो। फिर ये एक पूर्व मंत्री के पास जाते हैं, वो इनको कहता है कि मेरे घर से, मेरे दरवाजे से दफ़ा हो जाओ। फिर ये एक पूर्व सांसद के पास जाते हैं जो आज दिवंगत है, वो इनको कहता है, उसके शब्द थे, बुढ़िया तू क्या करनी जमीन। ये हालत है इस परिवार की। मैं आज आप सबसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जब आप स्वयं शाम को घर जाएं, किसी आदमकद आईने के सामने खुद को देखें, आपको एक संतोष हो कि आप सब इनकी आवाज बने। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप सब ने इनका सपोर्ट किया, इन दो नेत्रहीनों की मदद की, तो इनको इंसाफ मिलेगा। अलबत्ता आज ये हिंदुस्तान कम, अफगानिस्तान ज़्यादा दिखता है। एक जंगल राज इस प्रदेश के अंदर बन चुका है।
जिस रसूखदार के पास, जिस पैसे वाले के पास कोई उसका सरमाया होता है, कोई पॉलिटिकल लिंक्स होते हैं, वो अपनी जातियां करने से बाज नहीं आता। अब मैं गुजारिश करूंगा कि पूजा जो नेत्रहीन है आपके सामने बैठी है, ये आपसे दो शब्द जो है मेरे बात कहेंगी, अपनी बात रखेंगी। और इनकी ये बूढ़े माँ बाप जिन्होंने कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर खाटे हैं, कई सरकारी दफ्तरों की धूल फांकी है, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। आप सबसे मैं फिर इल्तिजा करूंगा कि इस पूरे मुद्दे को आप सब इतनी साफगोई से रखिए कि इस गूंगी, बहरी और अंधी सरकार को शर्म आए और उसे एहसास हो कि अगर ऐसे दिव्यांगों के साथ भी इंसाफ ये सरकार नहीं कर सकती तो इसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। पूजा तुस सुनाओ, पूजा करोगा, दसो, बोलो। सर परवाने ने जमीन पाई ली सर परवाने जमीन पाई ली अहें कोई सहारा नहीं है ये बच्चा पालना कियां पालना। आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं, ये इतने सक्षम नहीं है कि आपको पूरी बात बता सकें। आपकी जमीन कहाँ है और कितनी जमीन है? लालीबाग में है और अकबरपुर में है, 11 कनाले ही में। आपकी जमीन किस तरह से हथियाई उन्होंने मेरे माँ को लगी थी इसलिए। तुस गल रखो इन्हें की, तुस बोलो, पूरी गल सुनाओ, इन्हें की सुनाओ। मैं पूजा की मम्मी हाँ और 2014 में असें स्टे लाया हा। 2014 में स्टे लाया, असें स्टे दे विच उन्हें जगह राणा बाणा पूरी शुरू कर ली थी बड़ू पैलेस वाले ने, जेदा श्याम लाल कोल गए, श्याम लाल ने बोला गेट आउट। मदन लाल कोल गए, मदन लाल बोलता कि बुढ़िए जमीन के करनी तू, 2 फुलके खा जाइए घर बेइये। फिर वो बाद विच अस गए जयपाल कोल, जयपाल ने बोलिया कि मिगी बिच पाओ तो जमीन बेची ओड़ो, जमीन बेची ओड़ो, जमीन के करनी रखिए तुसें, तुंदे कोला नहीं छिड़कान होनी है। वो बाद विच अस उंदे कोल गए हाँ जेह्ड़े डिवकाम कोल, डिवकाम होरें असें भेजेआ उंदे कोल SDM कोल, SDM साहब ने भेजेआ तहसीलदार कोल, तहसीलदार ने आखेआ इत्थे फीस जमा कराओ ते उंदा ओह् करगे, निशानदेही करगे। निशानदेही करने दे बाद उ'नें नेईं निशानदेही कीती, ना उ'नें कोई असें पुच्छेआ, ना ओह्दे बाद बिच कोई कारवाई होई। स्टे दे अंदर जगह रांदे बांदे रेह्। फिर इंदी मासी दा मुड़ा उत्थे लग्गे दा, SP लग्गे दा उत्थे थाने, दबाने थाने, उंदे कोल गे अस, उंदे अग्गें बड़ी रिक्वेस्ट कीती, उ'नें उत्थूं अपनी पोस्टिंग करवाई लेई, उ'नें भी कोई सारी मदद नहीं कीती। भूषण दी मासी दा मुड़ा हा, उ'नें साड़ी कोई मदद नहीं कीती। ये जेह्ड़े बड़ू न, एह् BJP दा लीडर है, ये BJP दे लीडर होंदे होई भी साड़ी मोदी साहब ने कुसै ने कोई मदद नहीं की। कांग्रेस की सरकार ही उसले जिसले साड़ी जगह कन्नै होया। साड़ी ये बच्चे का सारा एक अहीं पेंशन मिलती है, फौजी पेंशन मिलती है, फौजी पेंशन उपर असें नहीं पाला दी जी, दवाई दारू करा दी। भूषण बमार है, किडनी खराब है, और कुड़ी गी पीलिया हो जाता, बार बार इसदा खून मुक्की जंदा। ये छोटा बच्चा है, इसी पढ़ाना लिखाना है अग्गे। अहीं एक पेंशन मिलती है, अस होर कुछ नहीं है साढ़े को, सिर्फ पेंशन दे सारे भरा चला करदे आ। ओह् जमीन उ'नें बड़ुएं सारी जमीन इंदी राही भाई लेई दी है। अहीं स्टे 2014 बिच लाया हा, उ'नें स्टे दे अंदर जमीन राह बाह् देना, असें पटवारी गरदौर सब लेते न उहदे बिच, कोई साड़ी मदद नहीं हुई, कुदै पासै साड़ी सुनाई नहीं हुई है। अस बड़े परेशान होई गेदे आं, साढ़े कोल कोई पैसे नहीं क्यों। अहीं केस लाई लाइए 2014 कोला केस लड़ा रहे हैं, 2022 आई गया, साड़ी कुदै सुनाई नहीं हो रही है, साड़ी कुदै भी सुनाई नहीं हो रही है। असीं करचै की कुत्थै जाचै? इंदी दुआ दारू कराचै, इंदी रोटी पानी करचै। जे बच्चे दा हुण स्कूल दी पढ़ाई करानी, 5 साल दा बच्चा होन लगा, इंदा एडमिशन नहीं कराई हाले तक। अस करना केह्? बड़े परेशान हो गए, साड़ी कुदै सुनाई नहीं हो रही, कुदै नहीं सुनाई। देखिए, अंत में
मैं आपको सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि जब आपके सामने ये सारे तथ्य और साक्ष्य दृष्टिगोचर है, आप देख रहे हैं जिस तरीके की प्रताड़ना इस परिवार ने सही है, मैं फिर से कहूंगा, बकौल ये पीड़ित परिवार, चाहे मौके का थानेदार था, इलाके का स्थानीय विधायक या मंत्री था, उस इलाके का दिवंगत सांसद था, तहसीलदार, एसडीएम पटवारी, गिरदावर, जिन जिन के भी नाम या जिक्र इन्होंने किया है, मैं मांग करता हूं एक सशक्त विपक्ष होने के नाते कि रियासती सरकार, हमारे एलजी साहब को मैं अक्सर देखता हूं शहर में पोस्टरों से लदी उनकी तस्वीरें, बहुत शौक है उनको अपनी तस्वीरें दिखाने का, तो मैं चाहूंगा कि मेरी ये एलजी साहब से दोनों हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इनका दर्द भी दिखाएं और ये बताएं कि अगर उनके शासन में, जहां सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रीवेंसेस सेल में भी इन्होंने अपनी इस आप बीती को डाला, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा। अंत में मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इनके इस दर्द को, इनकी इस प्रताड़ना को और इस छोटे से मासूम बच्चे को जो शायद अभी पैदा भी नहीं हुआ था कि उसकी पुश्तैनी जमीन लालच के कुछ अंधे भेड़ियों ने जबरन जोत ली, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है इनके इंसाफ के लिए जो आवाज आप बुलंद कर सकते हैं वो जरूर करें। बतौर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मेरी भी ये भरसक कोशिश होगी कि इस पूरे मामले को हम एलजी सरकार तक, एलजी प्रशासन तक लाएं ताकि इनको इंसाफ मिल सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और जिस कथित तौर पर भाजपा के कारकुन का नाम इन्होंने लिया, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती, उस एसडीएम या उस तहसीलदार पर कार्रवाई नहीं होती, तो आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन पर उतरेगी और वो विरोध प्रदर्शन इतना तल्ख होगा कि इनसे सहा नहीं जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।